जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम आपको एक अनूठा ही रहस्य बताने जा रहे हैं कि दीपावली के अगले दिन ही क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा। देखिए, उत्तर जानने से पहले मैं बता दूं आपको, हमारे चैनल की लिंक में पहुंच करके आप अपना जो भी कोई सामान मंगाना चाहें तो लिंक से मंगा सकते हैं। और जो नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आते हैं मूल कथा वस्तु पर। आपने पढ़ा तो बहुत स्थानों पर होगा और सुना भी है कि इस पूजा का संबंध भगवान श्री कृष्ण और महाराज गोवर्धन पर्वत से है और साथ में इंद्र से है। तो इंद्र और गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण से इसका संबंध है। अर्थात इस पूजा का जो प्रारंभ का श्रेय जाता है वो भगवान श्री कृष्ण को जाता है। उन्होंने ही इस पर्वत की पूजा प्रारंभ की थी, क्योंकि ये पुराणों में भी लिखित है कि ये गोवर्धन जो महाराज हैं, पर्वत हैं, इनको उठा करके जब हनुमान जी ले आए थे तो ये कहा था कि मुझे प्रभु के दर्शन कराइए। तो उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के स्वरूप में थे और उन्होंने कहा था कि द्वापर में मैं उसी पर्वत पर गाय चराऊंगा और उसकी पूजा करवाऊंगा। ऐसा ही किया था भगवान कृष्ण ने। अब इस स्थान पर एक त्रुटि निकलती है कि हम जब पढ़ रहे हैं, गूगल पर भी सर्च करके देख रहे हैं, गूगल को प्रमाणिक मान रहे हैं कि ये जो पूजा की गई थी ये कार्तिक मास की प्रतिपदा को की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवान कृष्ण ने तो ये पूजा वर्षा ऋतु से पहले आषाढ़ के महीने में ही करवाई थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसी समय वर्षा की आवश्यकता होती है और उसी समय गोवर्धन महाराज की पूजा भगवान कृष्ण ने कराई थी, जिससे इंद्र कुपित हुए और इंद्र ने बहुत सारी वर्षा कर डाली, जिससे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करते हुए ऊपर उठा करके रखा था। ये वर्षा 7 दिन तक चली थी। अंत में देवराज इंद्र को सरेंडर होना पड़ा था। लेकिन देखिए दोस्तों, एक कथा ये भी है, इस कथा में बहुत बड़ा रहस्य है कि भगवान कृष्ण की एक सखी, जिसका नाम चंद्रावल था, चंद्रावल जो सखी थी, वह सखी थोड़े अहंकार में आ गई थी। वह नहीं चाहती थी, वो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहती थी। इस कारण से भगवान कृष्ण ने सोचा कि चंद्रावली का कैसे उद्धार किया जाए। तो क्या किया था चंद्रावली के साथ कि चंद्रावली चली थी रीठौरे गांव से और रास्ते में भगवान कृष्ण बैठे हुए थे दान घाटी पर।
अब जैसे ही वो निकल के आई, 5-7 और साथ में लेके आ रही थी। मथुरा में दही बेचा जाता था। मथुरा उस समय दही दूध का बहुत बड़ा बिक्री का केंद्र था। तो भगवान ने रास्ते में ही रोक लिया और अपने सखा मंशुका और श्रीदामा आदि सभी को साथ में लिए हुए थे। अब मंशुका थोड़ा बड़ा था, भगवान कृष्ण भी उनके साथ थे, लेकिन भगवान कृष्ण से तो जा ही नहीं सकती वो सखी छुड़ा करके। तो क्या कहते हैं भगवान, कैसा है, आप मुझे दही खिला दीजिए। कि ये दही किस लिए खिला दूं मैं तुम्हें कान्हा, कैसा है, ये जो रास्ता है इसमें होके तुम प्रत्येक दिन जाती हो, ये इस रास्ते का टैक्स है, इसलिए आप हमें दही खिला जाइए। हे गुजरी, हे सखी। दोस्तों, भगवान कन्हैया की इस हट को देख करके कहने लगी चंद्रावली कि ऐसा है, जाओ तुम पत्ते ले आओ और मैं तुम्हें दही खिला दूंगी। लेकिन वो तो चतुर गुजरिया थी, इस कारण से क्या बोली कि सुनो, इस मंशुका में 2-4 गुलचे मार के इसको पीट चलते हैं, और वो जो कन्हैया है वो यहाँ पर है नहीं, पत्ते लेने गया है, तब तक हम भाग चलते हैं। दोस्तों, उन्होंने वैसा ही किया और भाग चली वो चतुर गुजरिया, मथुरा को पहुंच गई। भगवान कृष्ण कहने लगा कि क्यों इस जगह भीड़ नहीं है, और कहाँ गई वो गुजरी, और कहाँ पड़ा है मेरा सखा मंशुका। देखा कि मंशुका तो रो रहे हैं, बैठे बैठे उसे गुजरियों ने पीट डाला, और वह कोई भी सखी नहीं थी। कहने लगे कन्हैया, अरे सखा मंशुका, ये बता कहाँ गई वो जो 3 सखी थी, वो तीनों कहाँ गई। कि उनमें से चंद्रावल सखी ने मुझे बुरी तरह से गुलचे दे करके पीट डाला है, मैं तो बालक था उनके सामने, और वो गुजरी बहुत बलवान है, छल करने वाली है, और वह तो उन तीनों को लेके चली गई। अब तो भगवान कृष्ण कहने लगे, मेरे सखा की बेइज्जती हुई है, चलो मैं इस सखी को जरूर दंड दूंगा। मेरे सखा को इस तरह से लज्जित किया है तो मैं भी उसे लज्जित करूंगा। देखिए दोस्तों, कौन किसका कहाँ और कौन किसे लज्जित कर सकता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म की लीला देखिए। चले गए अपने घर को गायों को लेकर के, खिड़कों में बांध दिया गायों को, और चुपचाप घर नहीं गए माँ यशोदा से मिलने। माँ यशोदा की एक धोती को लेकर के आए और अपना स्वरूप औरत का बना रहे हैं भगवान। धोती पहन के बैठ गए और काजर टीकी सभी लगा करके माँ यशोदा के पास में पहुंच जाते हैं और क्या कहते हैं कि हे माँ यशोदा, अपने कान्हा को समझा लो, नहीं तो हम ये ब्रज छोड़ के चली जाएंगी। वह हमसे प्रत्येक दिन दही मांगता है और किसी अन्य गांव में जाकर के हम बस जाएंगे। इस बात को देख करके भगवान कृष्ण से क्या कह रही है माँ यशोदा, अरे बहन, तेरा कौन सा गांव है
और तेरा कहाँ नाम है, तू ये बता। और मेरे कान्हा ने तेरा जो नुकसान किया है उसकी मैं भरपाई कर दूंगी, पर ब्रज छोड़ के तू कहीं अन्यत्र मत जाने की कहे, क्योंकि हमारे ब्रज में भी ऐसी बात नहीं है। हमें तो ब्रजवासियों की आवश्यकता है और नंद महाराज हैं, वो नाराज होंगे अपने कन्हैया पर, इसलिए तू इस तरह से मत कहे। दोस्तों, क्या नाम बताया भगवान ने कि मेरा सामरी सखी नाम है, और इसलिए मैं कह रही हूँ प्रत्येक दिन परेशान करता है आपका लल्ला, मैं इस ब्रज को ही छोड़ जाऊंगी मेरे परिवार सहित। जब दोस्तों पुचकारा माने शांत हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने घूमट को हटा करके क्या कह रहे हैं, माँ मैंने आपसे छल कर दिया, आप मुझे पहचान नहीं पाई। कहने लगी, अरे कन्हैया मैं तो डर गई, तू है क्या? कि हाँ, देख ले तू मुझे पहचान नहीं पाई। माँ यशोदा कहने लगी, पुत्र तुमने ये वेश ऐसा क्यों बनाया है? कि ये वेश मैंने इसलिए बनाया है माँ कि मेरे साथ में छल कर गई है एक गुजरी, एक सखी, रीठौरे गांव की है, चंद्रावल उसका नाम है। माँ यशोदा कहने लगी, बेटे वो गुजरी ना जाने कैसी है, इसलिए तू उसका कोई मलाल ना कर, और तुझे बहू की आवश्यकता है तो मैं तेरे लिए 4 विवाह कर दूंगी, तेरे 2 गोरी और 2 कारी बहू तेरे लिए ला दूंगी, परंतु तू इस बात का कोई मलाल ना कर कि ना माता उसने मेरे साथ छल किया है, उसे मैं जरूर इसका सबक सिखाऊंगा। कन्हैया क्या करते हैं, माँ समझा रही है, और जैसे ही रात्रि का समय होने से पहले भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं रीठौरे गांव, उसी वेश को धारण करके, और क्या कहते हैं कि किसी ने चंद्रावली का घर देखा है? कि हाँ देखा है, जो ऊंची सी अटरिया है और जिस पर लाल केवड़िया लगी हुई है, वही चंद्रावली का घर है। और तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? कि मैं उसकी बहन हूँ। बहन हो, अच्छा तो चली जाओ। दोस्तों, इस तरह से पूछते पूछते भगवान रीठौरे गांव में पहुंच गए। वहां पहुंच करके क्या करते हैं, पहुंच गए और जेठ भर के मिल रहे हैं चंद्रावल गुजरी से, लेकिन चंद्रावल गुजरी को एक शक और हो रहा है साथ में, किसकी छाती तो मर्दानी है, ये मेरी कौन सी बहन है? कहने लगी, अरे बहन तेरी छाती तो मर्दानी है। कि हाँ बहन, मेरी छाती मर्दानी इसलिए है कि मैंने ऐसा है बालापन में गाय चराई थी और फिर मैं विधवा हो गई, इस कारण से मेरी ये छाती सूख गई और मर्दानी हो गई। इस तरह से तमाम प्रश्नों का जवाब भगवान कृष्ण ने देते हुए संतुष्ट कर दिया चंद्रावली को। और क्या किया, अब चंद्रावली पर अपनी मोहिनी डालने लगे भगवान कन्हैया। और अंत में जब गोप मांडू आया, जिसे मांडू गोप कहते थे, उसके पति को, वो जैसे ही आया कहने लगा, ये कौन है? कि यह तो मेरी बहन है, ये चंद्रावली ने बता दिया। तो मांडू गोप ने सोचा, चलो मैं खिड़कों में ही सो जाता हूँ गायों के साथ। तो मांडू गोप गायों के साथ में सो जाता है और भगवान कृष्ण क्या करते हैं,
आधी रात्रि का जैसे ही समय हुआ कि अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं, चंद्रावली, तूने तो मुझे जंगल में छला था, लेकिन मैं तुझसे छल आज तेरे घर कर रहा हूं। अब तो देखा सामने कन्हैया को कि कन्हैया तूने ये क्या किया? कि हाँ, यही तो मेरी बात है। अरे मैं तेरे बस में हूं। कि मेरे बस में? कि हाँ, अरे तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, परंतु ऐसा है, देख मैं कौन हूं? पहचाना? तो सखी भूल गई कि मैं किसकी पत्नी थी और कौन थी और कहाँ थी। भगवान कन्हैया के साथ में ही चल दी। और दोस्तों, भगवान कृष्ण अपने घर ले आए सखी चंद्रावली को। जब अपने घर ले आए तो इस बात का पता उसके पति मांडू गोप को चलता है। तो मांडू गोप क्रोधित हो जाता है और पहुंचता है भगवान कृष्ण के पास और कहता है, हे यादव, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरी पत्नी को अपने घर में रख ले। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण से इस तरह से चैलेंज दिया और लाठी हाथ में थी, तो भगवान कृष्ण ने उसे एक ही डंडे में मार दिया। मार करके उसको खिड़कों के समक्ष पटक दिया, जहां गेट होता है खिड़कों का। और प्रातःकाल हुआ, उसके ऊपर से गाय और निकाल दी। तब ये जो बात देखी गई उस चंद्रावली के द्वारा कि उसका पति तो इस कन्हैया ने मार भी दिया है, तब वो कहने लगी, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा बुरा कर दिया आपका जो आपने हमारे पति को भी मार दिया। तब कहने लगी भगवान कन्हैया, ऐसा है, आज से मैं तुम्हें गोवर्धन के समान ही पुजवाऊंगा। तुम्हारा ये पति दीपावली के अगले दिन प्रत्येक वर्ष इसकी पूजा की जाएगी और ये गोवर्धन के रूप में ही की जाएगी। इसलिए तुम भी निश्चिंत हो जाओ। तो देखिए दोस्तों, चंद्रावली और मांडू गुजर को समर्पित होता है दीपावली के अगले दिन का ये त्योहार, जो कि गोवर्धन महाराज की पूजा के साथ साथ इसका श्रेय उन्हें भी जाता है। उन्हें भी ये पूजा भगवान कृष्ण ने दी है। जो मांडू गुजर है वो पूजा जाता है इस दिन। तो ये दीपावली के बाद ही ये पूजा दी गई थी, जबकि भगवान गोवर्धन महाराज को ये पूजा आषाढ़ में दी गई थी। लेकिन प्रारंभ दोनों स्थानों पर भगवान कृष्ण से ही है। अब ये समकक्ष बना करके पूजा दी है और चंद्रावली को मोक्ष प्रदान कर दिया, अपने धाम को भेज दिया। इस प्रकार से कहने को तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहने को तो ये कहते हैं कि चंद्रावली 16,008 रानियों में रही थी और मांडू गोप को भगवान ने मार ही डाला था, उसे गोवर्धन के रूप में पुजवाया था। तो दोस्तों, यहाँ से भी ये कहानी है जो इस तरह से है। ये किंवदंतियों के आधार पर नहीं है, ये भी पौराणिक ही है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा
कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन महाराज की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।